बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है और तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता है। दोस्तों, मैयत को दफन करने के बाद कब्र पर इतर छिड़का जाता है, गुलाब की पत्तियां डाली जाती हैं और अगरबत्तियां लगाई जाती हैं। कब्रिस्तान में किसी कब्र के नजदीक से खुशबू आना इस बात की अलामत है कि या तो कब्र नई है या फिर जैसा कि अमूमन मुहर्रम, रमजान या ईदैन पर होता है, लोग जब अपने प्यारों की कब्र पर जाते हैं तो अगरबत्तियां लगाते, गुलाब की पत्तियां छिड़कते हैं। वक्त और मौसम हर खूबसूरत चीज के दुश्मन हैं, चाहे वो इंसान हो या फूल। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि कब्र को बनाए कई माह गुजर जाएं और ना सिर्फ इसकी मट्टी में से एक इंतहाई दिलफरेब खुशबू आए जो ना इत्र की हो या किसी और खुशबू की, तो फिर आप क्या कहेंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसकी खुशबू से कुर्बो जवार मुअत्तर हो जाएं। शायद मैं इस बात पर यकीन ना करता अगर मैंने खुद इस मट्टी को सूंघा ना होता। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी कब्र के बारे में जिससे नूर की किरणें निकलती थीं और कब्र से खुशबू आती थी। ये कब्र किसकी थी और किस कब्रिस्तान में थी, ये जानने के लिए हमारी आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली ऐसी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, ये कब्र है लाहौर के मशहूर मयानी कब्रिस्तान की, जहाँ के गौरकन का कहना था कि एक रोज मैंने सोचा कि इस कब्र पर कोई आता भी नहीं है, कब्र भी कच्ची है, इसको मैं मस्मार कर दूं और इसकी जगह किसी और को दफन कर दूंगा। इसी जज्बे के तहत जब मैंने कब्र को खोदा तो देखा कि वो औरत की कब्र है। गोरकन ने बताया कि वो जद्दी पुश्ती इसी काम से वाबस्ता हैं और रात को कब्रिस्तान में ही सोते हैं। वो कहते हैं कि मैंने जब इससे पूछा कि आपको रात को कब्रिस्तान में रहते हुए खौफ नहीं आता, तो उसने जवाब दिया कि हम आदी हो गए हैं। और खौफ किस चीज का? मैंने इससे पूछा कि इतने अरसे से कब्रें खोद रहे हो और ये तुम्हारा आबाई काम है, इस हवाले से कोई वाकया और कोई बात सुनाओ। उसने कहा कि मेरे बुजुर्ग भी बताया करते थे और मैंने भी महसूस किया कि जब कोई बहुत नेक और अल्लाह वाली शख्सियत आती है तो हमें कब्र खोदते वक्त कोई जिस्मानी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जमीन बड़ी आसानी से खुद जाती है। जमीन में से अक्सर खुशबू आती है। जब कोई गुनाहगार आता है तो जमीन बड़ी मुश्किल से खुदती है और बड़ी जिस्मानी मेहनत करना पड़ती है। बाज कबूर ऐसी है कि हमें दिन की रोशनी में भी कब्र के पास से गुजरते हुए दहशत और खौफ का एहसास होता है। वो अपना नाकाबिले फरामोश वाकया सुनाते हुए बताते हैं कि चंद साल पहले रमजान मुबारक की एक मुबारक रात को सिर्फ चंद लोग एक जनाजा लेकर आए, दफन करके चले गए। इसके बाद काफी अरसे तक इस कब्र पर फातिहा खानी के लिए कोई नहीं आया। कब्र कच्ची थी, बारिशों की वजह से बिल्कुल शिकस्ता हाल हो चुकी थी। एक रोज मैंने सोचा कि इस कब्र पर कोई आता भी नहीं है, कब्र भी कच्ची है, इसको मैं मस्मार कर दूंगा और इसकी जगह किसी और को दफन कर दूंगा। इसी जज्बे के तहत जब मैंने कब्र को खोदा तो देखा कि वो एक औरत की कब्र है। कब्र में से इंतहाई खुशगवार खुशबू का झोंका निकला। उस औरत की लाश बिल्कुल ताजा थी, जैसे अभी अभी दफन किया है। मैंने जल्दी से कब्र को बंद किया और इस कब्र की हालत दुरुस्त की। अब भी वो कब्र मौजूद है और मैं अक्सर गुजरता हुआ इस कब्र पर फातिहा खानी करता हूँ और पानी वगैरह का छिड़काव करता रहता हूँ। वो कहते हैं कि जब हम पुरानी कब्र को खोदते हैं तो इसमें से बड़ी सख्त बदबू आती है, लेकिन इस औरत की कब्र से जो खुशबू आई वो खुशबू मेरे दिमाग में काफी अरसे तक बसी रही। वो कहते हैं कि एक रोज मैं हस्बे मामूल कब्रिस्तान में से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि इसी औरत की कब्र पर एक बड़ा सूट बूट पहने बाऊ आदमी और सर पर फ्लैट हैट पहने हुए कब्र पर फातिहा खानी कर रहा है और कब्र पर फूलों का गुलदस्ता पड़ा है। मैं इस कब्र के पास जा खड़ा हो गया। जब वो आदमी फातिहा खानी से फारिग हुआ तो मैंने उसे सलाम किया और पूछा, भाई ये किसकी कब्र है? क्योंकि इस कब्र पर कोई नहीं आता। आज मैंने पहली मर्तबा किसी को इस पर फातिहा खानी करते हुए देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया कि ये मेरी बीवी की कब्र है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर होता हूँ और इस वजह से इसकी कब्र पर नहीं आ सकता। आजकल मैं यहाँ आया हूँ तो फातिहा खानी के लिए आ गया। मैंने उसको सारी बात बताई और पूछा कि उसने कौन सा ऐसा अमल किया था जिसकी वजह से इसका कफन भी मैला नहीं हुआ और कब्र नूर और खुशबू से भरी हुई है।
उस आदमी ने जब ये बात सुनी तो ज़ारो की तार रोना शुरू कर दिया। उसने जो कहानी सुनाई उसके मुताबिक मैं जवानी में तालीम हासिल करने यूरोप चला गया। वहां तालीम मुकम्मल की और मुलाजमत कर ली। जब मैं पाकिस्तान अपने वालदैन से मिलने आता तो मेरे वालदैन मुझ पर जोर देते कि शादी कर लो, तुम्हारी मंगनी बचपन से तुम्हारी खाला के घर कर दी थी, वो तकाजा कर रही हैं। मैं हर दफा इनकार कर देता। एक दफा जब मैं यूरोप से पाकिस्तान आया तो वालदैन ने कहा कि इस दफा तुमने शादी ना की तो हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। वालदैन ने मुझे इतना मजबूर किया कि मुझे शादी करना पड़ी। मैं वालदैन को समझाता रहा कि कुछ मजबूरियों की वजह से मैं शादी नहीं कर सकता, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन वालदैन ने मेरी शादी कर दी। शादी की पहली रात मैंने अपनी बीवी को बता दिया कि मैं तुम्हारे फराइज पूरी तरह सरअंजाम नहीं दे सकता, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, तुम अपनी मर्जी से जहां चाहो शादी कर सकती हो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। उसने कहा कि अगर यही मेरी किस्मत में था तो मैं इस पर राजी हूँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारने को तैयार हूँ। इस्लाम में जो बीवी को इसके शौहर के लिए मजाजी खुदा तस्वर दिया है उसने पूरा कर दिखाया। कभी मेरी इतनी बड़ी कमजोरी का जिक्र किसी से नहीं किया और ना ही कभी मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वालिदैन जब औलाद का जिक्र करते तो हम डॉक्टरों को पैसे देकर गलत रिपोर्ट बनवा लेते जिसमें दोनों को ठीक करार दिया गया होता। उसने मेरे साथ बहुत ताउन किया, पाक दामनी, इबादत गुजारी, गरीबों के काम आना और फलाही कामों में सबसे आगे रहती थी। ये वो तमाम खूबियां थीं जिसका अल्लाह ताला ने उसे इनाम दिया। इस दुनिया में भी वो सुरखरू हुई और उस दुनिया में भी। अल्लाह ताला इसके दर्जात को बुलंद करे। इसके अलावा उसने बताया कि ये दुनिया वाकई एक खेती है, यहाँ जो बोओगे आखिरत में वही पाओगे। अब तो हमें इतना तजर्बा हो गया है कि मैयत को देखकर अंदाजा लग जाता है कि उसने जिंदगी कैसी गुजारी है। दोस्तों, नेक औरत अपने खाविंद से पहले जन्नत में जाएगी और जन्नत की हूरों से 70 गुना हसीन होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की बेहतरीन औरतें वो हैं जिनका महर थोड़ा हो। एक नेक औरत 70 मर्द औलिया से बेहतर है और एक बदकार औरत 1000 बुरे मर्दों से भी बुरी है। जो औरत बच्चे के रोने की वजह से सो ना सके तो उसको 70 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलता है। बच्चों वाली औरत की 2 रकात नफल बगैर बच्चों वाली की 82 साल की इबादत से अफजल है। जो औरत बच्चे को दूध पिलाए उसको हर घूंट के बदले एक नेकी मिलेगी। जब औरत घर में झाड़ू देते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़े तो इसको बैतुल्लाह में झाड़ू देने का सवाब मिलता है। जो औरत गाय या भैंस का दूध बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दोहे तो वो जानवर इसको दुआएं देता है। जो औरत बिस्मिल्लाह पढ़कर आटा गूंधे अल्लाह उसकी रोजी में बरकत डाल देते हैं। जो अपने खाविंद के परेशान हाल घर आने पर उसे मरहबा कहे, तसल्ली दे, अल्लाह उस औरत को आधे जहाद का सवाब अता फरमाते हैं। जो औरत अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में भेजे और घर में आदाब की रियायत रखते हुए वो मर्द से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी और 70,000 फरिश्तों और हूरों की सरदार होगी। उस औरत को जन्नत में गुस्ल दिया जाएगा और याकूत के घोड़े पर सवार होकर अपने खाविंद का इंतजार करेगी। जो अपने बच्चे की बीमारी की वजह से सो ना सके और उसे आराम देने की कोशिश करे उसे 12 साल की मकबूल इबादत का सवाब मिलता है और अल्लाह उसके तमाम गुनाह माफ फरमा देते हैं। एक हामला औरत की 2 रकत नमाज बगैर हामला के 80 रकतों से बेहतर है। जो औरत नमाज रोजा की पाबंदी करे, पाक दामन रहे और अपने शौहर की ताबेदारी करे, वो जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। हामला औरत की रात इबादत में और दिन रोजे में शुमार होता है। जब किसी औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो इसके लिए 70 साल की नमाज और रोजे का सवाब लिखा जाता है। और बच्चा पैदा होने में जो तकलीफ बर्दाश्त करती है, हर एक रग के दर्द पर एक एक हज का सवाब लिखा जाता है। अगर बच्चा होने के बाद औरत 40 दिन के अंदर फौत हो जाए तो उसको शहादत का दर्जा अता होगा। जब शौहर सफर से वापस आ जाए और औरत इसको खाना खिलाए और इस दौरान उसने कोई खयानत भी ना की हो तो उसको 12 साल की नफली इबादत का सवाब मिलता है। जब औरत अपने शौहर के कहे बगैर इसके पैर दबाए तो इसको 7 तोला सोना सदके का सवाब मिलता है और अगर शौहर के कहने पर दबाए तो 7 तोला चांदी सदका करने का सवाब मिलता है।
जिस औरत का खावंद इस पर राजी हो और वो मर जाए तो जन्नत उस पर वाजिब हो गई। अपनी बीवी को एक मसला सिखाना 80 साल की इबादत का सवाब है। तो दोस्तों, आपने देखा कि जब कोई औरत नेक होती है तो अल्लाह ताला उसकी कब्र को कैसे रोशन फरमा देते हैं और उसकी कब्र से कैसे खुशबू आती है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी माओ, बहनों और बेटियों को नेक बना दे, ऐसा बना दे जैसा वो चाहता है। ऐसी तालीमात दे दे जो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तालीमात हैं, उन पर पूरा पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप भी आमीन लिखकर हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।